हमारे साथ हैं वजाहत हबीबुल्लाह साहब, जो पूर्व नौकरशाह हैं और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से आपकी दोस्ती की बातें होती हैं, किस तरह की यादें हैं उनकी दोस्ती को लेकर? इसके बारे में मैंने अपनी किताब जो अभी हाल में ही शाये हुई है, माय इयर्स विथ राजीव, मतलब राजीव गांधी, उसमें इसका काफ़ी तफसील से जिक्र किया है, क्योंकि वो भी मेरे स्कूल में पढ़ते थे। तो उस ज़माने से हमारी दोस्ती रही है। वो उनके माता पिता से मैं कभी मिला नहीं, किंतु वो मेरे मुझसे छोटे थे, और लेकिन दोनों हम साथ अदा करते थे, ड्रामा में एक्टिंग करते थे। तो स्कूल के कई प्लेज में हमने साथ दिया। वो एक शाय से लड़के थे, और इसका नतीजा ये होता है हमेशा एक पब्लिक स्कूल में कि उनकी बुलिंग भी हो जाती थी। तो मैं उनसे वरिष्ठ था, मैं उनसे थोड़ा सीनियर था, तो वो अक्सर मेरे पास आते थे, और मैं कोशिश करता था कि उनको जितनी भी उनकी हिफाजत सुरक्षा हो सके वो हो सके। फिजिकल सुरक्षा नहीं, किंतु साइकोलॉजिकल, क्योंकि उनको बुली किया जाता था। तो मुझे बहुत याद है, उनके साथ बातचीत करते थे बैठ के। उनका असर उनके ऊपर बड़ा भारी असर उनकी बहन का था, जो कि आपने उनका नाम सुना होगा। वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता के नाम से जानी जाती हैं। वो गीता पटनायक माने थी उस वक्त। तो उनके बारे में बात करते थे, और इनको मैं थोड़ी इनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश करता था। तो उससे दोस्ती रही, और फिर उसके बाद वो उनका अपना रास्ता रहा, मैं सरकार में आ गया, तो मुलाकात कभी कभी होती थी। सर, तो क्या अब वो क्योंकि मुख्यमंत्री हो गए, एक अलग सियासतदान बन गए राजनीतिक तौर पर, अब मुख्यमंत्री हैं इतने लंबे समय से, तो वो दोस्ती अब भी कायम है? बिल्कुल। जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूं तो वो फ़ोन पे ज़रूर आ जाते थे। जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था, या जब मैं RTI चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, तो अक्सर मेरा उनके साथ वास्ता होता था सरकारी तौर पे। खैर, उसके बाद तो नहीं है, वो अब राजनीति में हैं, और बहुत ही मुझे खुशी की बात है इसकी, वो बहुत ही एक कामयाब मुख्यमंत्री रहे हैं। आई थिंक ही द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। हालांकि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो असल में राजनीति में जाएंगे, क्योंकि वो कलाकार थे। ही वॉज एन आर्टिस्ट, ऑलवेज एक्टर। और जो उन्होंने लिखा भी है, जो ट्राइबल आर्ट वगैरह के बारे में उन्होंने काफ़ी जांच भी किया और लिखा भी है। और आप देखेंगे भी उधर उन्होंने भुवनेश्वर में ये हर्बल गार्डन्स, वैदिक जो गार्डन्स कहलाते हैं, हर जगह छोटे छोटे बना के रखे हैं, क्योंकि उनकी पसंद असल में वही थी। लेकिन एक चुनौती थी, और वो इसमें आए। उसके बाद भी, जैसे मैंने कहा, मेरा संबंध रहा है उनके साथ। और जब भी मैं उड़ीसा जाता था तो उनसे अवश्य मिलता था। और जब मैं पहली दफ़ा गया था, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप कि मेरे यहाँ आके खाना खाओ। तो मैंने कहा मुझे देखना पड़ेगा मेरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह क्या है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उन्होंने कहा पहली दफ़ा किसी मुख्यमंत्री से मैंने ये सुना है कि वो किसी को खाने पे बुलाए जो वो खुद बनाने जा रहा है, और उससे ये कहा जाए कि मैं देखूंगा अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स के बारे में। तो खूब हंसे। तो इस प्रकार की दोस्ती है उनसे। सर, दोस्ती है तो कई बातें भी होती हैं। आप खुद अफसर रहे हैं, किसी अफसर की सिफारिश की हो, आपने अपनी किताब में भी कई चीज़ों का जिक्र किया है। नहीं, उनका जो प्रशासन है और मेरा जो प्रशासन अलग अलग। मैं भारतीय सिविल सर्विस में था, IAS में था, और अपना काम मेरा होता था। जब वो आते थे दिल्ली, अक्सर ऑफिशियल मीटिंग्स में मैं भी होता था, तो हेलो गुड बाय वगैरह की बात तो ज़रूर होती थी। लेकिन राजनीति और प्रशासन के बारे में आपस में बातचीत कभी हुई नहीं। माँ सिवा जब मैं चाहता था कि कोई जो नीतियाँ थीं जिसका अमल मैं कर रहा था एज RTI चीफ या एज
माइनॉरिटी कमीशन चीफ, तो मैं उनसे जाता था और वो हमेशा बुलाते थे अपने अफसरों को और मेरी बात। और उनके साथ एक बच्चा है, बच्चा तो खैर अब नहीं रहा, देखिए पांडियन, वेंकट पांडियन, जो कि मेरा ही एक शिक्षक था। मैं निदेशक रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, और उस समय ये एक बच्चा था पांडियन, जो जिसके नाम से आप जानते हैं, और वो तमिलनाडु का था और वो IAS में आया हुआ था, और उसकी विवाह एक उड़िया लड़की के साथ भी हुई थी। उस वक्त तो शायद शादी नहीं हुई थी, शादी उसके बाद हुई, शायद दोस्ती वहीं हुई एकेडमी में, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो अभिनेता भी था, एक्टिंग भी करता था और कलाकार भी था। तो मुझे ये लगा कि ही इज अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो नवीन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा उसके साथ काम करने के लिए। तो मैंने अवश्य, एक तो पहले मैंने रेकमेंड किया था, मेरी सिफारिश थी कि उन दोनों को उड़ीसा काडर दिया जाए, और उसमें मैंने उस समय मांगा था नवीन का सपोर्ट, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त होता था, अब तो होता नहीं है, उस वक्त ये हो जाता था, किंतु प्रधानमंत्री कर सकते थे, किंतु जाहिर है कि वो करते अगर मुख्यमंत्री की ओर से सिफारिश होती। तो वो थी, और ये इनका ट्रांसफ़र हुआ उड़ीसा का। फिर एक बहुत ही सफल ये डीएम रहे कई ज़िलों में, मेरे ख्याल में गंजम में और कुछ 2-3 ज़िलों में। मेरा संपर्क उनके साथ रहा तब तक, और रहता भी है। मेरे जो पुराने, मैं उनके सबको बच्चे कहता हूँ, तो वो भी मेरे बच्चों में से एक है। अब तो वहाँ पर वीके पांड्या जो है वो काफी प्रभावी हैं और उनका काफी असर है। कैसे देखते हैं उनके आगे भविष्य को, उनके फ्यूचर को उड़ीसा के अंदर? भविष्य तो रोशन है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक शागिर्द को इतनी कामयाबी मिली है। वैसे तो बहुत सारे हैं मेरे जो शागिर्द रह चुके हैं भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, किंतु इनके बारे में तो मेरा संबंध, मुझे जान पहचान रही है काफ़ी समय से। तो ये अच्छी बात है। भविष्य तो मेरे ख्याल में रोशन ही होगा। लेकिन यह है कि अब सर्विसेज छोड़ के उन्होंने शुरू कर दिया है काम। मैं अगर होता तो मैं कहता कि सर्विसेज पूरी की, जो सेवा करने का मौका सर्विसेज में रह के है, उतना मौका इसके बाहर, चाहे वो राजनीति हो या कम बिजनेस हो या जो भी हो, मेरे विचार में उतना ज़्यादा नहीं है। सर, आपके दोस्त नवीन पटनायक और उसके बाद आपके शागिर्द वीके पांड्या दोनों अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या आगे किस तरीके से उड़ीसा जो है वो आगे बढ़ेगा? और ये दोनों जो एक साथ हो गए हैं, शागिर्द भी और दोस्त भी, तो इनकी जोड़ी बनी रहेगी। अब उड़ीसा के साथ तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे खुशी की बात है कि ये जो एक राज्य है, मेरे 2 दोस्तों के हाथों में इसका प्रशासन है। तो मैं इसके अतिरिक्त क्या कह सकता हूँ? जैसे मैंने कहा, मेरी शुभकामनाएं उड़ीसा के लोगों के साथ है, जैसे भारतवर्ष के साथ है।